अच्छा जी, ये है जी ट्रायन कंपनी का यूपीएस। ट्रायन कंपनी काफ़ी टाइम से यूपीएस पाकिस्तान में लॉन्च कर चुकी है। इससे पहला मॉडल जो था वो था इनका कनेक्ट 1200 और 2200 2200 करके कोई आता था। लेकिन यही कोई 6-8 महीने पहले ट्रायन ने ये नए मॉडल लॉन्च किए अपने, जो रीशेप करके इनके अंदर एलईडी लाइट्स वगैरह डाल के इन्होंने लॉन्च किए। ये थे कनेक्ट 1201 और कनेक्ट 2201 और थे वाइज 1201 और वाइज 2001। इस तरह करके इन्होंने 4 मॉडल मार्केट के अंदर लॉन्च किए। तो 6-8 महीने पहले की बात है। मैंने ये जो यूनिट ख़रीदा था, ये ख़रीदा था कोई जून जुलाई में। अच्छा, जहाँ तक कंपनी की बात है, चाइनीज़ कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में। सारी चाइनीज़ कंपनीज़ आपको पता है कि काम कर रही होती हैं। ये भी एक चाइनीज़ कंपनी है। लेकिन कनेक्ट और वाई सीरीज़ में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ। कनेक्ट सीरीज़ जो है वो बिना सोलर के है, जिसके साथ भी कनेक्ट लिखा हुआ है। कनेक्ट 1201 है या 1200 है, पुराने मॉडल की बात करें तो, क्योंकि मार्केट के अंदर भी पुराने मॉडल चल रहे हैं। और उनकी शेप भी कोई अजीब सी है, उनके अंदर यहाँ पे लाइट इस तरह की मौजूद नहीं है। ये शेप मुझे ज़्यादा पसंद आई है एज़ कम्पेयर टू उसके। खैर, जो कंपनी ने सोलर के साथ लॉन्च किए हैं वो किए हैं वाइज के साथ, यानी कि कनेक्ट होगी सिर्फ यूपीएस, इसके साथ सोलर नहीं लग सकता। और जो वाइज है WISE, उसके साथ आप सोलर लगा सकते हैं। वो है 1201 और 2001। बताने का मकसद ये है कि अगर किसी को चाहिए तो वो इसके अंदर सोलर में भी ले सकता है। यानी कि अगर 1000 वाट तक के आपने सोलर पैनल लगाने हैं तो 1201 ले सकता है वाइज में, या फिर अगर आपने 1800 वाट के पैनल लगाने हैं तो वो वाइज 2001 ले सकता है, क्योंकि सोलर कैपेसिटी उसकी 1800 वाट की है। अब इसके अंदर जो दूसरा मॉडल आता है वो आता है कनेक्ट 2201, जो कि 1800 वाट का है और वो 24 वाट, यानी कि अगर आप 2 kV के सिस्टम पे जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है फिर आपको 24 वाट डीसी पे चलता है। और ये जो है ये है 12 वाट डीसी। अच्छा, इस पे कंपनी जो क्लेम करती है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएँ ना, तो वेबसाइट के ऊपर इसकी जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे भी डब्बे पे भी मेंशन की हुई हैं इन्होंने, लेकिन जो वेबसाइट की बात है उस पर लिखा हुआ है कि 8 आप इसके अंदर एलईडी बल्ब चला सकते हैं, 1 टीवी चला सकते हैं, 1 पीसी चला सकते हैं और 6 पंखे चला सकते हैं। लेकिन ये मेंशन नहीं है कि 8 जो आपने बल्ब चलाने हैं वो कितने कितने वाट के होंगे, या टीवी आपका कितने वाट लेगा, या पीसी आपका कितने वाट की सप्लाई के साथ चल रहा है तो वो कितने वाट लेगा, या फिर आपके जो पंखे हैं 6 वो कितने कितने वाट के हैं, क्योंकि आजकल तो 30 वाट, 35 वाट, 40 वाट और 100 वाट के पंखे भी आते हैं। इस तरह का कोई चीज़ मेंशन नहीं की हुई, लेकिन आप खुद से फिगर आउट कर सकते हैं कि 1000 अगर वाट का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन्वर्टर है अपना, ये यूपीएस है 1000 वाट का, तो आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने वाट की चलेगी। अच्छा, इसके साथ आपको देखने को मिलती है एक साल की वारंटी कार्ड आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर से निकलता है साल का वारंटी कार्ड है, इसका साल की वारंटी आपको देखने को मिलती है। और इसके अंदर ट्रायन का ये यूज़र मैनुअल है, जिसको आप पढ़ के डिटेल्स वगैरह इसकी चेक कर सकते हैं कि कौन सी सेटिंग किस तरह करके रखनी है। वो अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा तो फिर बता भी दूंगा। इसको मैं खोल के दिखाऊंगा, आपको लगा के सारा कुछ चला के दिखाता हूँ। लेकिन कंपनी की मैं बात कर लूँ अभी, तो कंपनी के सर्विस सेंटर जो हैं, वो जो कंपनी ऑन करती है वो काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क में फैले हुए हैं, यानी कि बड़े बड़े शहरों में सब में आपको इसके सर्विस सेंटर मिल जाते हैं। कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, सियालकोट। और उसके अलावा इनके ऑथराइज सर्विस सेंटर भी हैं जो उन्होंने ऑथराइज़ किए हुए हैं। वो है अटक मंडी, बहाउद्दीन, विहाड़ी, साहिवाल। अच्छा, उसके बाद आ जाता है भावलपुर, हैदराबाद, कोहाट और मर्दान। यानी कि इनका नेटवर्क अच्छा खासा फैला हुआ है कि कोई भी मसला आता है आपके इस यूपीएस में या इन्वर्टर में, कोई भी मसला आता है तो वो आसानी से रिपेयर या फिर जो भी उनकी पॉलिसी होगी वो आपको यानी कि आसानी से मिल सकती है। अच्छा, इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे ये कितने में मिला। इसकी वीडियो के एंड पे मैं इसकी प्राइस भी बता दूंगा और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। पहले तो इसके फीचर्स देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा, क्योंकि 6 माह तो मुझे हो गए इसको यूज़ करते हुए। अच्छा जी, तो ये मैंने इसको कर लिया है कनेक्ट, और ये इसके साथ लगी हुई है 130 एम्पेयर की बैटरी। और इस तरह करके कुछ इसकी लुक नज़र आती है कि इसके ऊपर ये RGB लाइट लगी हुई है और फ़ैन इसके आई थिंक यहाँ पे एक फ्रंट की तरफ फ़ैन है और एक पीछे की तरफ फ़ैन है, और ये हर वक्त ऑन रहता है, हर वक्त चलता रहता है, कभी ये बंद नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर फीचर्स की बात करें तो ये जो LED है ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगी थी मैं, और इसके देख के मैंने इसको पसंद किया था कि इसके ऊपर LED लग रही है, क्योंकि ये दूर से ही पता चल जाता है कि ये चार्जिंग कर रहा है, डिस्चार्जिंग कर रहा है, चार्जिंग अपना बैटरी लो है, ये क्या है, सारी LED भी पता चल जाता है, क्योंकि LED अभी ब्लू कलर की है, ग्रीन हो जाती है और रेड हो जाती है। अच्छा जी, और दूसरे जो इसके अंदर फीचर्स थे जिस वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया था वो ये था कि इसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने बैटरी को कितने एम्पेयर पे चार्ज करना है। जैसे कि अभी
15 एम्पेयर के ऊपर बैटरी चार्ज हो रही है, नज़र आ रहा है 15 एम्पेयर के ऊपर बैटरी चार्ज हो रही है। इसके अंदर आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कितने एम्पेयर पे अपने बैटरी को चार्ज करनी है, और बैटरी की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्लोटिंग करंट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद बल्क चार्जिंग भी इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि आउटपुट कितना है, और उसके बाद फिर ये दिखा रहा है कि बैटरी की जो इनपुट है, यानी कि बैटरी इस टाइम 14.3 वाट पे चार्ज हो चुकी है एम्पेयर पे, यानी कि 14.3 पे फुल चार्ज है इस टाइम। अच्छा, ये 50 हर्ट्ज़ का इसका ये बता रहा है कि आउटपुट है। उसके अलावा 3-4% इस टाइम इसके ऊपर सिर्फ लोड चल रहा है, क्योंकि अभी तो बिजली है, बिजली पे भी ये चल रहा है। जब ये ब्लू होता है तो उसका मतलब वापडा ऑन है। अच्छा जी, ये 28 वाट का शो कर रहा है कि अभी तक जो लोड है वो 28 वाट का, क्योंकि सर्दी है, पंखे वगैरह नहीं चल रहे, सिर्फ बल्ब भी चल रहे हैं, और बल्ब भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, 10 वाट के या 7 वाट के कुछ इस तरह करके LED बल्ब्स लगे हुए हैं। उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स मौजूद हैं जो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे सेटिंग पे इसमें क्लिक करें ना, सेटिंग में ये आपका आ जाता है कि आपने 170 वाट, यानी कि ये वो बताता है कि 80 से 170 और 90 से कुछ इस तरह करके 280 तक आपने किसके ऊपर रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद ये कितने एम्पेयर से आपने इसको चार्ज करना है। अभी ये 15 एम्पेयर पे है, 15 एम्पेयर। अभी ये आ गया RGBs, ये लिखा हुआ है RGBs, इसकी ऑन है, ये ऑफ़ करनी है। उसके अलावा कट ऑफ वोल्ट, यानी बैटरी कहाँ तक आ जाए तो ये बंद हो जाए। मैंने 10.2 रखी हुई है कि 10 वाट पे आ जाए तो बंद हो जाए, RGB ऑन ना हो। पहले कौन सा था पता नहीं। अच्छा, ये बैटरी टाइप पूछता है आपसे कि फ्लड बैटरी है, ये कौन सी बैटरी है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं कौन सी बैटरी। अच्छा, ये बल्क चार्जिंग वोल्ट मैंने 14.1 रखे हुए हैं, लेकिन ये 14.3 तक फुल ही करता है, ये 14.1 पे आगे कट ऑफ नहीं करता बल्क चार्जिंग वोल्ट जो है इसके। अच्छा, ये है जी इसके फ्लोटिंग चार्जिंग करंट आपने कितना इस पर, यानी कि 80% तक ये फुल 14.1 से चार्ज करता है, फुल चार्जिंग पे चार्ज करता है, फिर ये 13.7 वाट से चार्ज करने लग जाता है, जिससे बैटरी की हेल्थ ज़रा अच्छी रहती है। ये रीसेट का कुछ ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि 15 एम्पेयर, अब मैं यहाँ से इसको एंटर करूँगा, मैं 15 एम्पेयर पे भी इसको रख सकता हूँ, मैं 20 एम्पेयर पे रख सकता हूँ, 25 एम्पेयर पे रख सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कितनी बड़ी है। मेरी बैटरी छोटी है क्योंकि 130 एम्पेयर की है, तो इसलिए मैंने इसको 15 पे रखा हुआ है। आप इसको 0 पे भी रख सकते हैं कि ये बंद हो जाए, ना चार्ज करे। 10 एम्पेयर पे भी आप इसको चार्ज करवा सकते हैं, 15 एम्पेयर पे भी चार्ज करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने 15 एम्पेयर है, 15 एम्पेयर मैंने इसको रखा हुआ है। अच्छा, मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि ये जब UPS पे शिफ्ट होता है तो फिर ये किस तरह की लाइट ऑन करती है। अभी इसको करते हैं बंद। अभी देखिए, अब ये हो गया UPS पे शिफ्ट, ठीक है। अब ये आ गया बैटरी पे शिफ्ट हो गया, यानी कि बिजली फॉर एग्जांपल चली गई है। अब बिजली चली गई है तो अब इसकी ज़रा सेटिंग चेंज करके देखते हैं। अभी बिजली चली गई है, ठीक है, तो ये ग्रीन हो गया कि इसका मतलब ये है कि ये अपना बैटरी से चार्जिंग ले रहा है। अच्छा, अभी जो इसके ऊपर देख लेते हैं कि 13.9 शो कर रहा है। जैसे इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो ये 12.6 तक कुछ इस तरह, 12.7 इस तरह करके ये नीचे आ जाती है। मैंने अभी तक कुछ 6-7 माह हो गए हैं, तकरीबन 6 माह हो गए हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए। मैंने कभी भी इसको ज़्यादा लोड पे नहीं चलाया। मेरी सिर्फ TV चलता है और 3-4-5-7 बल्ब कुछ चल जाते हैं, जैसे कि वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम का बल्ब ऑन हो गया, ये दूसरे बल्ब ऑन हो गए, ठीक है। उसके अलावा राउटर चलता रहता है वाईफाई वाला, और तो इतना कुछ खास नहीं चल रहा होता। पंखे क्योंकि अब नहीं चल रहे होते, सर्दी है, लेकिन गर्मियों में मैंने पंखे चलाए हैं, पंखे बहुत शोर करते हैं। इसकी कंप्लेन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा शोर करता है। पता नहीं इस पर्टिकुलर मॉडल में कोई मसला है या फिर ट्राई ऑन में ही कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि ये पंखों के ऊपर बहुत शोर करता है, क्योंकि प्योर साइन वेव नहीं है, ये मॉडिफाइड साइन वेव है, ठीक है। लेकिन मॉडिफाइड साइन वेव भी मैंने पहले भी टेस्ट किए हैं, और उनके ऊपर पंखों में इतना शोर नहीं होता था जितना इसमें होता है। और इसके अंदर कुछ हिसिंग की आवाज़ आती है, शायद आपको भी आ रही होगी कि डूं करके कोई आवाज़ आ रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। इसके अंदर शायद कंपोनेंट ख़राब है। 1-2 मैंने वीडियोस देखी थी इंटरनेट पे, उसमें लिखा, उसमें एक आदमी बता रहा था कि इसके अंदर कोई पार्ट है जो ख़राब हो जाता है, जो पीछे से कंपनी का ही ख़राब आ रहा है। अगर आप इसको रिपेयर में देते हैं तो कंपनी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिपेयर कर देती है, लेकिन क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला कहीं पे जाने का और इसको देने का, रिपेयर कराने का, तो मुझे ये नहीं पता। अभी ये 13.3 तेज़ी से डाउन होगी, 12 तक आएगी, 12.6-7 पे आके फिर चलती रहेगी। मैंने कभी भी इस UPS के अंदर अलार्म नहीं सुना, बीप अलार्म, क्योंकि मुझे लगता है कि 6-8 घंटे ये बैटरी निकाल लेती है 100 वाट पे, 110 वाट पे, 150 वाट का तकरीबन मेरा लोड चलता है। जैसे कि अभी ये है कि ये 35 वाट शो कर रहा है कि 35 वाट का इसके ऊपर लोड चल रहा है अभी इसी वक्त। अभी मैं करता हूँ वापडा ऑन, तो ये अभी जैसे ही वापडा ऑन करूँगा तो इसकी लाइट फिर से चेंज हो जाएगी।
अब ये आ गया वापड़ा के ऊपर, अब ये चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। ये चार्जिंग का साइन आ जाता है, 15 एम्पेयर आ गया, अब इसने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, कि इसकी प्राइस मुझे मिली है 28,000 रुपये। तकरीबन 6 मंथ पहले ये मुझे 28,000 रुपये का मिला था कॉलेज रोड रावलपिंडी से, ठीक है। और 1 साल की इसकी वारंटी है। लेकिन अभी मैंने दराज के ऊपर चेक किया है कि दराज के ऊपर क्या प्राइस आ रही है या कहीं और किसी और वेबसाइट पे क्या प्राइस आ रही है। तो पुराने मॉडल जो हैं वो मुझे देखने को मिल रहे हैं 1200 और 2200, जो पुराना इसके मॉडल थे वो दराज के ऊपर पड़े हुए हैं। नए मॉडल में जो एक ही नज़र आया है जो कि सोलर वाला है, या पता नहीं शायद 41,000 रुपये उसकी प्राइस है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगा साथ में। नो डाउट देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन पंखे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। पीसी का मुझे नहीं पता कि चलेगा या नहीं चलेगा। इससे पहले मैंने एक और अपोलो का ट्राई किया था, उसके ऊपर मेरे कूलर ने शोर नहीं किया था। गर्मियों में मैंने चलाया, मेरा कूलर बिल्कुल ठीक चलता रहा, पंखे भी कोई इतना ख़ास शोर नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि पंखे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। कूलर चलाओ तो कूलर तो चलता ही नहीं है ना, मर के चलता है और शोर बहुत ज़्यादा करता है। तीसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि ये हर वक्त ऑन रहता है, चार्जिंग फुल भी हो जाए बैटरी की तब भी ये चलता रहता है। आई थिंक शायद इन्वर्टर्स के अंदर ऐसा ही होता है कि चलते रहते हैं। दूसरा इसका मसला ये है कि इसके आगे पीछे फैंस लगे हुए हैं, अब ये देख रहे हैं, यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है और पीछे फ़ैन लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा जाती है। इसके अंदर इतनी डस्ट इकट्ठी हो जाती है कि मुझे तकरीबन 3-4 महीने के बाद इसको साफ़ करना पड़ता है, या शायद 1 महीने के बाद भी करूँगा तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो चुकी होगी। तो अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो इसके अंदर फॉल्ट वाला मसला है, पता नहीं नए मॉडल्स में इन्होंने ठीक किया है या नहीं जो आगे आ रहे हैं, या शायद इन शुरू के मॉडल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम थी। नो डाउट अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट में। कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने मेरे साथ शेयर करनी है या मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।